चले चलो। देखो भाई आगे देखो, अपन आई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आई की। तो पहली बात आई में क्या किया अपन ने, ये आई की स्ट्रक्चर है। क्या है आई की स्ट्रक्चर? इसके अंदर क्या है यहाँ पे बीच में, ये है लेंस। क्या है ये? लेंस है। ये बीच में क्या है यहाँ पे, ये लेंस है। अब इस लेंस को पकड़ के कौन रख रखा है? देखो यहाँ से भी इसको पकड़ रखा है लेंस को, और यहाँ से भी कोई इधर से पकड़ रखा है। तो लेंस को पकड़ के रखते हैं वो कौन होते हैं? सीलियरी मसल्स। कौन सी मसल्स? सीलियरी मसल्स। तो इनको अपन क्या नाम देंगे? इनको अपन नाम देंगे सीलियरी मसल्स। तो गेट बंद कर। सीलियरी क्या बोलते हैं? मसल्स बोलते हैं। सही है। अब दूसरी बात, मेरी बात सुनना, हमारी आंखों में इमेज कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? रेटिना। कहाँ बनती है? रेटिना। रेटिना पे बनती है। और इमेज जो है, लेंस कौन सा है आपकी आंख में? कॉन्वेक्स लेंस। आईज में कौन सा लेंस होता है? क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जिसको अपन कौन सा बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस? उल्टे को तो सीधा दिखाता है और सीधे को उल्टा। तो बताओ रेटिना पर इमेज कैसी बनेगी, सीधी या उल्टी? उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? तो इस पे जो इमेज बनती है रेटिना पर, तो क्या बनती है? इमेज बनती है। रेटिना है ना, ये पर्दा है बेटा। जैसे आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, पहले की जो मूवी चलती थी ना सिनेमा हॉल में, वो क्या पे चलती थी? पर्दे पे चलती थी। क्या पे चलती थी? पर्दे पे। लाइट का बीम आता था और उस बीम से इमेज कहाँ बन जाती थी? पर्दे पे। सही है। उस पे घोड़े चलते हुए आपको दिखाई दे देते। वैसे ही यहाँ पे पर्दा कौन होता है? रेटिना। इस पे कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है इमेज। कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड जब इमेज बन रही है, किस पे बन रही है? रेटिना पर। कैसे, किस पे बन रही है? रेटिना पर। तो आप ये ध्यान रखना, अगर इमेज रेटिना पर ना बनके, इमेज कहां बनके? रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाए, रेटिना से पहले बन जाए, तो हमारी आंखों में डिजीज हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया या नियर साइटनेस। क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस। अब इसमें नियर साइटनेस है, जो मायोपिया है, इसमें होता क्या है? पास की वस्तु उसको दिखाई देती है, पास का उसको एकदम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन उसको दूर का क्लियर दिखाई नहीं होता। समझ में आ गया? उल्टा होता है यहाँ पे, पास का नहीं दिखना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ क्या होता है? पास का तो दिखता है क्लियर, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। तो अगर ये रेटिना से पहले बनी तो क्या बोला? नियर साइटनेस। अगर ये पॉइंट जो है जहां पर क्या हो रही है, इमेज बन रही है, वो रेटिना से पीछे चला जाए, मान लो यहां आ गया, तब इसको बोलते हैं क्या? फार साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया, या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर की तो दिखाई देती है, लेकिन पास की दिखाई नहीं देती। तो अगर किसी पर्सन को, मान लो जैसे भैया है, क्या नाम है आपका? दक्ष। दक्ष को क्या हो रहा है? पास की दिखाई नहीं दे रही, पास की दिखाई नहीं दे रही। तो बताओ, जो ये जिसको आई वाले को दिखाने गया है, आई हॉस्पिटल में गया है दिखाने, है ना, तो वो इसको कौन सा लेंस देगा? कौन सा लेंस देगा इसके चश्मे में? वो बात अपन करते हैं। आप तो मुझे बताओ, इसको डिजीज कौन सी है? हाइपरमेट्रोपिया। इसको क्या डिजीज है? हाइपरमेट्रोपिया डिजीज। सही है ना, क्योंकि इसको पास की दिखाई नहीं दे रही, और अगर दूर की दिखाई नहीं दे तो मायोपिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? अब अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई की। स्ट्रक्चर ऑफ आई की। तो आईज के अंदर पहला पार्ट आता है कौन? कॉर्निया। कौन आता है? कॉर्निया। सबसे आगे की तरफ होता है ये, सबसे आगे की तरफ होता है आईज में। आईज में क्या होता है? सबसे आगे की तरफ होता है ये पार्ट। इस पार्ट में क्या होता है? इसका नाम है कॉर्निया। क्या नाम है इसका? कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो फ्रंट ऑफ आई है। दूसरी बात, क्या करता है? आईज को
प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है इसको? एक्सटर्नल शॉक वगैरह जो भी लगते हैं उनसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तीसरी बात ये है, एक काम और करता है, क्या करता है? हेल्प फोकस सम लाइट। लाइट को हमारी आइस में एक पॉइंट पे फोकस करने में भी कौन हेल्प कर रहा है? कॉर्निया हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? कॉर्निया हेल्प कर रहा है। अब अपन आगे चले। देखो अब आता है कौन कॉर्निया के बाद? सेकंड पार्ट आता है हमारी आईज में, आइरिस। कौन आता है? आइरिस। ये आइरिस जो है वो कैसा पार्ट है आईज का? कलर्ड पार्ट। कैसा पार्ट है? कलर्ड पार्ट है। काम क्या है इसका? होता क्या है पहले तो ये बात करते हैं। पहली बात, सबसे फ्रंट पार्ट कौन है आई का? कॉर्निया। तो कॉर्निया के जस्ट पीछे सेकंड पार्ट होता है, इसका नाम क्या है? आइरिस। तीसरी बात ये है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट के अमाउंट को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। कौन करता है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल? आइरिस करता है। कैसे करता है? बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करके, प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करके क्या करता है ये? प्यूपिल की, देखो प्यूपिल कहां पे है? ये रहा प्यूपिल, लेंस के आगे जस्ट प्यूपिल कहां है? ये रहा। इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस। प्यूपिल एक क्या होता है बेटा? होल होता है छोटा सा। क्या होता है? होल होता है। ये होल को कब बड़ा करना है और कब छोटा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को बेटा, जब क्या अपन बात करते हैं, क्या होता है जब आप अंधेरे में हो, तो अंधेरे में क्या होता है बेटा? आपकी आंखें क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़ी, क्योंकि आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती तो आपकी आंख पूरी क्या हो जाती है? खुल जाती है। सही है। तो ये किसकी वजह से हुआ? आइरिस की वजह से। प्यूपिल की साइज बड़ी क्यों हुई? आइरिस की वजह से। प्यूपिल की साइज छोटी कब हो जाएगी? जब आप किसी लाइट वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे मान लो सन को देख रहे हो। आप किसको देख रहे हो? दिन में सन को देख रहे हो, तो उस कंडीशन में जो प्यूपिल की साइज है वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये काम कौन कर रहा है? आइरिस कर रहा है। ये काम कौन करता है? आइरिस करता है। अब तीसरी बात करते हैं अपन आइरिस के बाद में। आइरिस के बाद में तीसरा पार्ट कौन आ रहा है हमारी आइज में? प्यूपिल। कौन आ रहा है? प्यूपिल। प्यूपिल की बात की था ना इसमें। कौन आ रहा है? प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है? पहली बात, ये कहां प्रेजेंट होगा? सेंटर ऑफ द आइरिस। कहां प्रेजेंट होगा? तो प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द आइरिस। पहली बात तो कहां प्रेजेंट होता है? ये आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब जब आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट है, आइरिस से कहां प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा कि भाई बड़ा हो छोटा हो? कौन करेगा? आइरिस ही करेगा। कौन करेगा? आइरिस ही करेगा। इसका फंक्शन भी देखो, प्यूपिल का फंक्शन क्या है? होल इन द आइरिस दैट लेट लाइट इनटू द बैक ऑफ द आई। क्या बोलेंगे? होल इन द आइरिस। होल इन द आइरिस। पहली बात ये होता क्या है? आइरिस के अंदर छोटा सा होल होता है। आइरिस के अंदर क्या होता है? छोटा सा होल होता है, जो क्या करता है बेटा? दैट लेट्स लाइट इनटू द बैक ऑफ द आई। दैट बैक ऑफ द आई। वापस कहां लेके आता है उसको? पकड़ के आंख के अंदर लेके आता है। कहां लेके आता है? मेरी बात समझ में आई क्या? ये काम किसका? प्यूपिल का। किसका? प्यूपिल का। मतलब इसके अंदर से होके क्या होगी? लाइट आगे जाएगी। लाइट जो है वो आगे ट्रेवल करेगी, वो किसके अंदर से होके जाएगी?
कौन से होल से होके जाएगी? प्यूपिल से होके। किसके अंदर से होके जाएगी? प्यूपिल। पहले कहां से आई लाइट? सबसे पहले एंटर कहां से हुई? कॉर्निया से। फिर कॉर्निया से कहां गई? आइरिस के अंदर प्यूपिल में गई। आइरिस में नहीं गई, कहां पे गई? आइरिस के अंदर प्यूपिल में गई। फिर आइरिस क्यों पढ़ा हमने पहले? हमने आइरिस केवल इसलिए पढ़ा पहले क्योंकि आइरिस के अंदर ही कौन होता है? प्यूपिल होता है, जो उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर तीसरा पार्ट कौन आ गया हमारा? जो प्यूपिल है वो पढ़ ही लिया हमने। पढ़ लिया। अब आता है चौथा पार्ट। कौन सा पार्ट आता है? कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। वेरी गुड, क्या बात है भाई, क्या बात। कहां थे तुम हैं? कहां थे छोटे उस्ताद भाई? मेरी बात सुनना, आई लेंस की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? आई लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस तो होता है, तो मैंने बता दिया आपको, ये बात मैं बताता हूं पहले। आप पहले क्या बोलो? आई लेंस ही बोलो। क्या बोलो ओनली? आई लेंस। सही है। पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन? आई लेंस। बताओ आई लेंस कहां होगा? बिहाइंड द प्यूपिल। बिहाइंड द प्यूपिल। कहां पे होता है ये? प्यूपिल के जस्ट पीछे की साइड कौन होता है हमारा? आई लेंस होता है। और आई लेंस जो है वो मेड अप किससे होता है? कौन सा लेंस होता है आई लेंस? कॉन्वेक्स लेंस होता है सर। कौन सा होता है सर? कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस कौन सा होता है हमारे अंदर? कॉन्वेक्स होता है। तो ऐसा कुछ पूछ रहे हैं? उतार दे सर, टाइम ही था हमारे पास, छोटे मोटे काम करते हैं ना। अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये मेड अप किससे होता है? ट्रांसपेरेंट स्फिंक्स की गई। ट्रांसपेरेंट स्फिंक्स ये देखो, एन आएगा सर, ई के बाद, ई से पहले TRANS PARENT। PAR। अच्छा ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल भी सही है। सर वो लाइट बंद कर देगा। कर दो। ऐसा कोई सी देखो बेटा बात सुनना, आई लेंस जो होता है हमारी आंख में वो कहां प्रेजेंट होता है? पहली बात तो आई लेंस कहां प्रेजेंट होता है? आई लेंस प्रेजेंट होता है बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, कॉन्वेक्स लेंस मेड अप, जो इसमें आई लेंस होता है उसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो किससे बना हुआ होता है? ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आईज में होता है वो किससे बना हुआ होता है? ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ होता है। सही है। जो क्या करता है? लाइट को आईज के अंदर पास होने के लिए क्या करता है? अलाउ करता है। सही है क्या? और कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या है? इस कॉन्वेक्स लेंस की इधर लिख दो क्या?
स्पेशल फीचर है ना, स्पेशल फीचर्स। क्या होता है इसका स्पेशल फीचर? इमेज कैसी बनाते हैं? फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड inverted image on retina, on retina। समझ में आ गया? रियल और कैसे बनाता है? इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहां पे? रेटिना। कहां बनाता है बेटा? ठीक है? नहीं सर। एक बार समझा दो फिर आप लिख लेना। क्या हो? सर आप आगे जल्दी जाओ। सर आगे करो। ठीक है, आगे यार बीच में पीछे करो सर, पीछे। प्लस करो। हाँ सर। अब देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं? रेटिना की। अगला पार्ट कौन आ रहा है? आईज में अगला पार्ट आ रहा है रेटिना। कौन आ रहा है? रेटिना। कहाँ होता है रेटिना? बिहाइंड द, अभी क्या पढ़ा था लास्ट पार्ट? आईलेस। तो अपन क्या बोलेंगे? बिहाइंड आईलेस। बिहाइंड द आईलेस। ठीक है? इसकी बात करें इसके फंक्शन की, तो रेटिना में क्या प्रेजेंट होते हैं? रोड्स एंड कोन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? रोड्स एंड कोन्स। तो अपन लिखेंगे पहली बात तो क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्म। इमेज इज फॉर्म। इमेज कहां बनती है? रेटिना पे। सबसे पहली बात तो क्या है रेटिना की? कि इमेज इसी पर बनती है। दूसरी बात क्या बोलेंगे? कंटेन्स rods and cones, rods and cones which convert light into nerve impulse। which convert light into nerve impulse। फिर nerve impulse में बदलना क्यों जरूरी है? नर्व इंपल्स में बदलना इसलिए जरूरी है, इसलिए इसेंशियल है, क्योंकि आपको पता है कि यहां से तो इमेज कैसी बन रही है? इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड।
तो इस इन्वर्टेड को सीधा करना भी जरूरी है ना, तो इसको सीधा करने के लिए अपन कहां भेजेंगे इसको, ब्रेन के पास। और ब्रेन के पास कौन लेके जाएगा, ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व लेके जाएगी, तो ऑप्टिक नर्व केवल उन्हीं सिग्नल्स को कंटेन करती है जो नर्व इंपल्स होते हैं, जो किसके फॉर्म में होते हैं, नर्व इंपल्स। आपको पता है, आप जो ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं न्यूरॉन। कौन होती है, न्यूरॉन या नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल। इसलिए नर्व इंपल्स क्या जाएंगे, नर्व सेल्स के अंदर जाएंगे। इस चीज को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कौन करता है, रोड्स और कोन्स, जो कि किस पे प्रेजेंट होते हैं, रोड्स और कोन प्रेजेंट एट रेटिना। रोड्स एंड कोन प्रेजेंट एट रेटिना। बोलो बात समझ में है क्या, समझ में आ गई मेरी बात। चले आगे, चलो। अब बेटा इसमें दो लिक्विड और पढ़ेंगे अपन, एक तो कौन सा, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक तो एक्वस ह्यूमर और एक विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक तो एक्वस ह्यूमर और दूसरा क्या पढ़ेंगे, विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो मेरी बात सुना ढंग से इस बार, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो जगह होती है ना, कहां पे, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जगह होती है, उसमें तो कौन प्रेजेंट होता है, हमारा एक्वस प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड कॉर्निया, दूसरा पार्ट क्या बोला था मैंने, कॉर्निया एंड आई लेंस है ना, प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, लिक्विड होता है, तो कहां प्रेजेंट होता है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में कौन सा लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक्वस ह्यूमर। सही है। विट्रस ह्यूमर देखो क्या होता है, कौन सा ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। एल ई होता है, एल आई होता है लिक्विड है। तो लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस। ये कहां प्रेजेंट होता है, रेटिना और आई लेंस के बीच में। बोला समझ में आ गया क्या, आ गया। VITR विट्रस। चले आगे, हाँ सर। चलो सर रुको, नो सर, नो सर। तुम तालियों से ताल लो। बोलो समझ में आया नहीं आया तक,
अब देखो बेटा अपन ये पढ़े ना रोड्स और कोन्स, रोड्स और कोन्स, तो ध्यान रखना रोड्स जो होते हैं ना वो डिम लाइट में क्या होता है, सेंसिटिव होता है। किसमें? डिम लाइट में। और कोन्स जो है वो क्या होते हैं, ब्राइट लाइट में क्या होता है, सेंसिटिव होता है। मेरी बात समझ में आई क्या? डिम लाइट में कौन सेंसिटिव होते हैं, रोड्स, और कोन्स कब होते हैं, ब्राइट लाइट में क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, रोड्स और कोन्स की अपन ने बात की। रोड्स तो किसके लिए होते हैं, सेंसिटिव डिम लाइट में, और कोन्स ब्राइट लाइट। अब एक वर्ड आता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या वर्ड आता है, ब्लाइंड स्पॉट आता है। ब्लाइंड स्पॉट, देखो बेटा ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां पे रोड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते। जहां पर रोड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं हो तो वहां पे डिम लाइट के लिए भी कोई नहीं होगा सेंसिटिव सेल, और ब्राइट लाइट के लिए भी कोई सेंसिटिव सेल। तो ये रोड्स और कोन्स क्या है, सेंसिटिव सेल्स है। क्या है, सेंसिटिव सेल्स। रोड्स तो डिम लाइट के लिए है और कोन्स ब्राइट लाइट के लिए। अगर यहां पर रोड्स और कोन्स नहीं हो, रोड्स और कोन्स नहीं हो, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट rods and cones are absent. Rods and cones are absent. कहाँ पे एबसेंट होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ क्या इमेज बनेगी, समझ में आ गई मेरी बात? आई की रेंज क्या होती है, तो बेटा देखो सुनो, रेंज ऑफ आई की बात करें अपन, किसकी बात करें, रेंज ऑफ आई, किसकी बात करें, रेंज ऑफ आई। बोलो यहां तक हो गया, चले। रेंज ऑफ आई, रेंज ऑफ आई, तो आई की रेंज क्या होती है, मतलब कहां से कहां तक देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। तो बेटा मिनिमम पॉइंट इसका कितना होता है, मिनिमम पॉइंट, और एक होता है मैक्सिमम। तो ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और ये होता है इंफिनिटी। तो रेंज क्या हो गई हमारी आई की, रेंज हो गई कितनी, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। इसको क्या पढ़ते हैं, इंफिनिटी। ये आई की रेंज हो गई, ये आई की क्या हो गई, रेंज हो गई। मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप क्या कर सकते हो, उसको क्लियरली देख सकते हो। क्लियरली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो आंख से किताब को कितनी दूर रखना चाहिए, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर, ज्यादा पास भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। अब दो डिजीज बताई थी आपको मैंने, कौन कौन सी बताई थी डिजीज, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मैं क्या बताऊंगा, डिफेक्ट्स ऑफ आई, है ना। डिफेक्ट्स ऑफ, पहला तो कौन सा बताया था, मायोपिया। इसका अनदर नेम क्या है, नियर साइटनेस। दूसरा क्या बताया था, फार साइटनेस। इसका अनदर नेम क्या है फार साइटनेस का, हाइपरमेट्रोपी।
एक और होती है बेटा डिजीज जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? जिसमें आईज में क्या हो जाता है, व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस जमा हो जाता है, कैल्शियम वगैरह और ये ना, जिसकी वजह से उसको दिखाई नहीं देता और आंख कैसे जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है। क्या हो जाती है? पत्थर जैसी, मार्बल जैसी आंख दिखती है कभी? व्हाइट व्हाइट बस एकदम आंख कैसे जाती है, सफेद हो जाती है एकदम, पत्थर जैसी आंख हो जाती है, उसकी झपकती भी नहीं है। वो क्यों होता है बेटा? आई लेंस के ऊपर क्या जाता है, कैल्शियम का जमा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। सुना है मोतियाबिंद? सुना है ना? कोई बात नहीं, जो ऑपरेशन से ही क्या हो सकता है, सही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो इसकी अपन बात नहीं करेंगे, कैटरेक्ट की अपन वही बात करते हैं। तो कौन सी? मायोपिया और दूसरा फार साइटनेस। मायोपिया में क्या होता है, सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, and distinct can't. नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं उसको, लेकिन दूर के इसको साफ नहीं दिखाई देते। और एक और बात, मायोपिया के अंदर ही, किसके अंदर? मायोपिया के अंदर ही इसमें क्या होता है, इसको नियर साइटनेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज image form before the retina. Image form before the retina. Before the retina मतलब रेटिना से पहले ही क्या हो जाती है, हमारी इमेज बन जाती है। सही है ना? अब इसको करेक्ट करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो बोलेंगे अपन कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे करेक्शन के लिए? CORRRECTI करेक्शन के लिए अपन यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, फिर कॉनकेव लेंस यूज क्यों किया? क्योंकि बेटा कॉनकेव लेंस जो है वो कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस का अनदर नेम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। सही है? ये लाइट का करता है, डाइवर्स करता है, मतलब फैला देता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा या उससे, या फिर लाइट को फैलाएगा। ये एक पॉइंट पे इकट्ठा ना करके क्या करता है, लाइट को फैला देता है। एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करने का काम किसका है? कॉन्वेक्स का। किसका काम है? जिसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। मेरी बात समझ में आ गई? सही है? अब आता है कौन अपना, फार साइटनेस, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरमेट्रोपी। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपी। इसमें क्या होता है, सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना? but near can't. सही है? फिर इसको अपन फार साइटनेस क्यों बोल रहे हैं सर? इसको फार साइटनेस बोलने का रीजन क्या है हमारा? बिकॉज
image on after the retina. आफ्टर द रेटिना। सही है। अब एक बात और कर लेते हैं किसकी, करेक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, करेक्शन की। तो इसमें लेंस कौन सा यूज करते हैं करेक्शन के लिए? भैया मेरी बात सुनो, देखो जो लाइट रे इस आइस जो ये रेटिना है ना, रेटिना इसके पीछे चली गई है यहाँ पे। सही है। बताओ पीछे किस में गई थी, इसी में रहेगी ना। हाइपरमेट्रोपियम क्या होता है, इमेज जो है वो कहां बनती है, रेटिना के पीछे। तो अपन ये रेटिना मान रहे हैं, रेटिना के पीछे बन रही है। अब इसको वापस से उस एक पॉइंट में यहाँ पे इसको खींच के लाना है, तो अपन कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की खास बात ये है कि वो क्या करता है, एक ही पॉइंट पर लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे यहाँ, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। मेरी बात समझ में आ गई। इसका अनदर नेम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग। बोलो बात समझ में आई क्या? सही है। अब आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे। टाइम क्या हो गया, 10:17। कोई बात नहीं, चलो आगे चले फिर, थोड़ा और पढ़े।